नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। अग्निपथ योजना, इसको लेकर देश में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है। जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए हम आपको समझाते हैं और पूरी तरह से आपको समझाते हुए आश्वस्त करते हैं कि अग्निपथ योजना पूरी तरह से किन सिद्धांतों पर है, अग्निपथ योजना के क्या फायदे हैं, इन्हें आप सबसे पहले समझिए। भारतीयों के लिए वरदान है अग्निपथ योजना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ युवा अब भी समझते हैं और पूरी तरह से वो एक प्रकार से गुमराह हो चुके हैं कि अग्निपथ योजना का उन्हें पूरी तरह से लाभ मालूम ही नहीं है। वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ लोगों के बहकावे में आकर या उनको क्या करना चाहिए या अग्निपथ योजना से उनको क्या कुछ लाभ होगा, इसके बारे में बिना समझे ही वो बहकावे में आकर प्रदर्शन करना शुरू कर रहे हैं। एक गुट में जो है शामिल हो जा रहे हैं। बेसिकली कई युवाओं से इस मुद्दे पर बात भी हुई तो उनको अभी तक ये ही नहीं पता है कि अग्निपथ योजना है क्या। तो आइए हम आपको यही समझाते हैं। पहला साल जब आप सर्व करते हैं तो पहला साल आपका कैसा होगा। 21,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। 12 महीने आपको पहले साल में 21,000 के हिसाब से प्रति माह आपको सैलरी मिल रही है। 12 महीने में 2,52,000 रुपये आप अर्जित करते हैं। अब दूसरे साल की आइए बात करते हैं। ये पे आउट बढ़कर आपका 23,100 रुपये हो जाता है, यानी 12 महीने में आप 2,77,200 रुपये गेन करते हैं। अब तीसरे साल की बात कर लेते हैं। 25,580 रुपये, यानी 12 महीने में आप 3,06,960 रुपये गेन करते हैं। अब चौथे साल की आइए बात करते हैं। 28,000 के हिसाब से इस समय आपको पे आउट मिल रहा है, यानी आप 3,36,000 रुपये गेन करते हैं। कुल मिलाकर 11,72,160 रुपये 4 सालों में आप अग्निपथ योजना के तहत पा जाते हैं। और उसके बाद रिटायरमेंट पर 11,71,000। अब आप समझ लीजिए कि कितना आपको 4 साल में बेनिफिट मिल रहा है। 17 से 21 साल की अवस्था में आप इसे सर्व करते हैं। बेसिकली वो उम्र ऐसी होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है। उस समय सरकार आपको ये सुविधा दे रही है, तो बेसिकली आपको इस सुविधा के असल मायने समझने चाहिए। जॉब आर्मी की है, रहना खाना इलाज वगैरह सब फ्री है। मतलब जो उम्र नुक्कड़ों पर चाय सिगरेट में निकल जाती है, उन 4 सालों में 23,43,160 रुपये कमाने का सुनहरा अवसर है। आप 17 से 23 साल की उम्र के लड़के हैं तो अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए और ज्वाइन कीजिए। समझिए, मोदी जी सरकारी पैसों से 4 साल में आपको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे। साथ में इतने पैसे भी, नौकरियां वैसे भी नहीं हैं। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद सीधे अग्निपथ के रास्ते पर चले जाइए, यही आपका भविष्य है और यहीं से आप बेहतर कर सकते हैं। लोगों का जो असल मुद्दा है, युवाओं का जो प्रश्न है, वो इसी पर केंद्रित है कि 21 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। 24 से 25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, इसे समझ लेते हैं। आपको इतनी मोटी रकम मिल रही है, इन पैसों से आप कोई बिजनेस शुरू कर लीजिएगा, या नहीं तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के साथ गल्फ तो है ही, आर्मी का अनुशासन आपके बहुत काम आएगा। लाइफ जैसी चल रही है उससे बेहतर तो निश्चित रूप से तय है। तो आप अग्निपथ योजना के विरोध का हिस्सा मत बनिए, बल्कि ये समझ लीजिए कि ये आर्मी तक नहीं पहुंचने का जो आरक्षण वाला मामला था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अपना मुस्तकबिल सुरक्षित कीजिए और सोचिए कि 24 के उम्र में 0 से आर्मी की ट्रेनिंग के साथ कुल मिलाकर 11 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलने वाला पूरा पैसा अगर आप खत्म भी कर देते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला 11,71,000 रुपया कम तो है नहीं। देश में 50% ऐसे लोग हैं जो पूरी उम्र में इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, जो 4 साल में अग्निपथ से आ जाएंगे। साथ ही उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जो अग्निवीर होंगे। इसकी भी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर आप सड़कों पर अगर निकल रहे हैं, रेलगाड़ियों में आप आग लगा रहे हैं, आगजनी के लिए आपको भड़काया जा रहा है, आप ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो इनसे दूरी बनाइए और जरा सोचिए कि आपको क्या कुछ फायदे मिल रहे हैं।
और आप बेसिकली क्या कुछ कर सकते हैं इस योजना के तहत। आपको समझना होगा, आपको देश के बारे में सोचना होगा और आपको ये पूरी स्कीम समझनी होगी और इसके पीछे क्या कुछ प्लानिंग की गई है आपके लिए, इसे आपको जानना होगा, तब आप निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।